दोस्तों, अगर आप जेम्स बॉन्ड मूवी देखकर जेम्स बॉन्ड जैसा सीक्रेट एजेंट बनना चाहते हैं या एक था टाइगर के सलमान की तरह सीक्रेट एजेंट बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, फाइट, एक्शन, ड्रग्स, टेररिस्ट से लड़ना और हॉट गर्लफ्रेंड के साथ विदेश पे डांस करना, तो रुको, रॉ एजेंट बनना और उसका काम इससे काफी अलग होता है। तो आपको रॉ के बारे में पता होना चाहिए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए काम करना इंडिया में आपको मिलने वाली सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है रॉ और कैसे आप एक रॉ एजेंट बन सकते हैं। दोस्तों, रॉ एक इंडियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस होती है जिसका फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत के पराजित होने के कारण विदेशी जानकारी का अभाव था। सन 1962 के दौरान सूचना तंत्रों की असफलता के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विदेशी गुप्तचर संस्था के संगठन का आदेश दिया, जिसके अंतर्गत रॉ का गठन हुआ। रॉ एजेंट वर्क एंड लाइफ। रॉ एजेंट को लीड टारगेट को फॉलो करना होता है और रिपोर्ट करना होगा कि यह क्या ले जाता है, इसमें कौन शामिल है और यह कहां हो रहा है। विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना रॉ का काम होता है। आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन का संचालन करना, देश के परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित करना। रॉ एजेंट को सालों तक किसी अनजाने देश में अपना भेष बदल कर भी रहना पड़ सकता है। कभी कभी उन्हें आर्थिक और नैतिक रूप से करप्ट ऑफिशियल से मिलना पड़ता है और उसकी जानकारी निकालनी होती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने देश में स्पाई करने वाले एजेंट को मौत की सजा देते हैं। अगर हमारे देश के बाहर किसी मिशन या ऑपरेशन में रॉ एजेंट को अरेस्ट किया जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उस एजेंट को डिस्कार्ड कर देती है और ये गवर्नमेंट की मजबूरी होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री की जासूसी करवाना भी इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है। रॉ एजेंट जब ड्यूटी पर मर जाते हैं तो उन्हें सैन्य सम्मान पदक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वे अपने मिशन को पूरा करने में सफल होंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे देश में बहुत से लोगों की जान बचाई है और देश के लिए अच्छा काम किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो आप एक लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करके रॉ एजेंट बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कैंडिडेट की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। वह ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है और उसके साथ आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। एक या एक से अधिक फॉरेन लैंग्वेज एडेड एडवांटेज है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। इसमें शामिल होने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती परीक्षा नहीं कराई जाती है। रॉ की ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है, इसलिए सफलतापूर्वक उसका एजेंट बनना मामूली काम नहीं होता है। इसलिए रॉ विंग में भर्ती होना कठिन है और प्रोसीजर भी काफी लंबा होता है। फिर भी अगर आप में देश सेवा का जुनून है, जज्बा है, आपको चैलेंज लेना पसंद है तो आप जरूर रॉ एजेंट बन सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। रॉ एजेंट बनने के लिए आपको सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत ग्रुप ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देनी होती है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सभी चरणों को पास करना होता है और योग्य उम्मीदवारों को रॉ की परीक्षा लिखने की अनुमति मिलती है। रॉ एजेंट्स को अदर इंटेलिजेंस सर्विस जैसे आईबी, पुलिस सेवाओं, मिलिट्री सर्विसेज, आईपीएस अधिकारियों और सीआईडी आदि से भी लिया जाता है। एज लिमिट पे आ जाते हैं तो 56 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। जॉब टाइटल पे आ जाते हैं तो आप फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, साइबर एक्सपर्ट बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ रॉ बन सकते हैं। सैलरी पे आ जाते हैं तो 80,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल जाती है और भी पर्क्स होते हैं जो अलग से मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर लगता है कि आपके अंदर देश सेवा का जुनून है और आप एक रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो आप रॉ एजेंट बनकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टफ है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, वो जज्बा है देश सेवा करने का, तो आप रॉ एजेंट जरूर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।